हिमाचल उपचुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने जनहित के मुद्दों को निपटाने के लिए आला अधिकारियों की यहां पर जमकर क्लास ली है। भर्तियों के अलावा कई विकास परियोजनाओं के मामले कोर्ट में लंबित है। उनको लेकर भी सीएम ने सचिवालय में बैठक की और तय समय सीमा के भीतर सभी मामलों के निपटारे को लेकर कड़े आदेश भी जारी किए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोर्ट के मामलों का किस तरह से निपटारा किया जा सके। विभागों में भर्तियां भी पेंडिंग पड़ी हैं और विकास कार्य भी रुके हुए हैं। इस पर अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। एडवोकेट जनरल के साथ कुछ एक डिपार्टमेंट्स की जो हमारे केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट में, उसके सिलसिले में हमने विस्तार से बातचीत की है। JOIT का है, JBT का है, इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं। उनको जल्दी हम कैसे एक्सपेडाइट कर सकते हैं ताकि बहुत सारी अपॉइंटमेंट जो पेंडिंग है हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में, उस प्रोसेस को हम कंप्लीट कर सके, लोगों को रोजगार भी दे सके और रोजगार के साथ साथ में उनको राहत भी दे सके। हांसी में आवारा पशुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बेसहारा पशु आए दिन किसी न किसी को अपना शिकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं और गंभीर रूप से घायल कर रहे हैं। लेकिन आवारा पशुओं के निपटारे के लिए प्रशासन के सभी दावे खोखले साबित होते जा रहे हैं। शहर की जैन गली में एक गाय ने साध्वी पर जोरदार तरीके से हमला कर दिया, अपने पैरों तले उसे बुरी तरीके से रौंद डाला। आसपास के लोगों ने बड़ी ही मशक्कत के बाद गाय को वहां से भगाया। पूरी घटना वहां CCTV में कैद हो गई। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। घायल साध्वी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। साध्वी के शरीर पर काफी चोटें आई हैं। फिलहाल कहा यह जा रहा है कि उनका इलाज जारी है। और हरियाणा की मंडियों में धान की खरीद सुस्त रफ्तार के साथ किसानों को इसमें खासा परेशानियां भी उठानी पड़ रही है। मंडी के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइनें लगी हुई हैं। अपनी फसल बेचने के लिए किसानों को खासा संघर्ष यहां पर करना पड़ रहा है। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर करनाल की है और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि गोहाना की है, जहां खाद खरीद की धीमी रफ्तार से किसानों के पसीने छूट रहे हैं। मंडी के बाहर सड़कों के बाहर जाम लग गया है। जाम इतना लंबा है कि लोगों को आने जाने में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। मंडी परिसर के अंदर भी किसानों के ट्रैक्टर करीब 5 घंटे तक जाम में फंसे रहे। मंडी में धान बेचने आ रही किसानों की तरफ से ये कहा गया है कि मंडी प्रशासन ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की है और यही वजह है कि उन्हें इस तरीके की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। दिन है, भूखे प्यासे यहाँ पड़े हैं और फसल ट्राली में खड़ी है, वो खराब होती जा रही है। अगर गेट पास करता है तो मंडी में जाएगी, वहाँ उतरेगी, आगे व्यापारी मना करेंगे हम ये नहीं लेते, उसका रेट भी भाव कम लगेगा, तो किसान भी फिर भी मारा गया। इस अधिकारी से बात हुई है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं जी, तीसरा दिन है जी। अब वहाँ अंदर जाते हैं मार्केट कमेटी में, जो कोई नहीं मिलता जी। आगे कैमरे में देख लेते हैं, कुछ भी देख के छुप जाते हैं जी। कोई बात करके राजी नहीं है, कोई बड़ा अधिकारी है आता नहीं मौके पे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है जी, कोई समाधान नहीं है इसका जी। ये भूखे प्यासे कहाँ जाएंगे जी? या तो ये जवाब दे दो भाई, हम काटते नहीं, अपनी प्राइवेट बेच लो कहीं भी। फिर इन्हें जब पिछला हफ्ता पूरा खाली गया जी, 4 दिन छुट्टी मिली, सिर्फ सोमवार को 1 दिन मंडी चली जी। पूरा हफ्ता पिछला खाली गया जी। हफ्ता है जालिया। वैसे गवर्नमेंट कह रही हम 15 तारीख तक परचेज करेंगे, कहाँ से करेंगे जी 15 तारीख तक परचेज? बताओ, ये खड़ी ट्रालियां खरीद लो। सिरसा में पराली जलाना किसानों को महंगा पड़ा है। जिले में पराली जलाने के 117 मामले सामने आए हैं, जिसमें 55 किसानों से जुर्माने के तौर पर 1,42,000 रुपए वसूले गए। वहीं अभी 4 मामलों में कार्रवाई करनी बाकी बताई जा रही है। ये जानकारी उप कृषि निदेशक बाबूलाल की तरफ से दी गई है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि किसान पराली न जलाएं, इसके लिए उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। सरकार की तरफ से पराली नहीं जलाने वाले किसानों ने 1,000 रुपए एकड़ सब्सिडी भी दी जा रही है। सिरसा डिस्ट्रिक्ट में अब तक 117 स्टेबल बर्निंग के केस आए हुए हैं, जिसमें से हमने
55 पे अभी तक फाइन कर दिया, 1,42,000 रुपये, और 4 अंडर प्रोसेस हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। और 58 ऐसे हैं जो आइडेंटिफाइड नहीं हुआ, जहाँ आगजनी नहीं हुई है। इसके अलावा जो आईसी एक्टिविटी के तहत बात करें तो हमारी, जैसे हमने पिछले 1 महीने से 4 वैन चलाई हुई हैं जो अलग अलग ब्लॉक वाइज हर रोज़ गांव में जारी है, किसानों को जागरूक कर रही है। इसके अलावा हमारे जो कैंप भी लगे हैं हर गांव में, रेड और येलो जोन में 2-2 बार। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।